हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 या 65 साल के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा है तो डाइट में सही नट्स को इंक्लूड करना आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है, डायबिटीज़ को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और मेमोरी एंड इवन आपकी ब्रेन फंक्शंस को भी इम्प्रूव कर सकता है। इंडिया में नट्स को मोस्टली ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता वगैरह। ये सब चीज़ें असल में नट्स हैं, लेकिन हम इन्हें आम भाषा में ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। आयुर्वेद और साइंस दोनों मानते हैं कि नट्स सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी की ज़रूरतें और खाने पीने की चीज़ों को प्रोसेस करने की भी सलाह दी जाती है। इसमें फ़र्क आने लगता है, ये कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए 60-65 की उम्र के बाद अगर आपने गलत ड्राई फ्रूट्स को खाया, तो वही ड्राई फ्रूट्स जो पहले आपको फ़ायदा करते थे, अब आपकी सेहत पर भारी भी पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन्स के लिए 4 सबसे अच्छे और 4 बुरे नट्स के बारे में जानेंगे, ताकि आप या आपके घर में जो सीनियर्स हैं वो अपने लिए सही नट्स का चुनाव कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 4 बेस्ट एंड 4 वर्स्ट ड्राई फ्रूट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो सबसे पहले नट जो आपको खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा वो है वालनट्स, यानी कि अखरोट। अखरोट के अंदर ALA नामक का एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है और हार्ट और खून की नसों को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। वालनट्स पर हुई एक स्टडी बताती है कि रोजाना लगभग 1 आउंस यानी कि करीब 28 ग्राम अखरोट खाने से आर्टरीज का इन्फ्लामेशन उतना ही कम होता है जितना कि ऑलिव ऑयल से होता है। और आर्टरीज में जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो इसका मतलब है कि इसमें ब्लैक बिल्डअप और ब्लॉकेज होने का रिस्क भी कम हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हार्ट अटैक का रिस्क इसकी वजह से कम हो जाएगा। अगर ब्रेन हेल्थ की बात करें तो वालनट्स के रेगुलर इस्तेमाल से सीनियर सिटीजन्स में याददाश्त और दिमाग के काम करने की जो क्षमता है वह भी बढ़ती है। दूसरा बेहतरीन नट है बादाम, यानी आलमंड्स। दोस्तों, सुबह के टाइम में भीगे हुए बादाम खाने से यह आपके हार्ट को हील, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और आपके दिमाग को शार्प रखता है। दरअसल बादाम के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। यह वही हेल्दी फैट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं और आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, नसों में जम जाता है, उसको कम करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। आयुर्वेद में बादाम के इन बेनिफिट्स को माना है। स्पेसिफिकली भीगे हुए बादाम को आयुर्वेद में मेमोरी, एनर्जी और ओवरऑल वाइटलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो समरी यह है कि बादाम हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रेन फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। तीसरा नट है पीनट्स, यानी कि मूंगफलियाँ। दोस्तों, टेक्निकली पीनट्स नट नहीं होते बल्कि लेग्यूम की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यह दालों की एक किस्म है, लेकिन लोग आमतौर पर इसको नट ही मानते हैं, इसी रूप में देखते हैं और इसलिए हमने इसको अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। मूंगफली एक सिंपल और अफोर्डेबल ऑप्शन है, जो कि टेस्ट में तो बढ़िया होता ही है, साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पीनट्स में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फोलेट यानी विटामिन B9 पाया जाता है, जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए और अच्छी मेमोरी के लिए ज़रूरी होता है और यह सीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली हेल्पफुल है, यानी इनके अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। यही नहीं, मूंगफली के अंदर भी विटामिन E पाया जाता है और साथ ही साथ रेस्टरोल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो कि हार्ट को हेल्दी रखने और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि हमेशा भुनी हुई या फिर बॉइल्ड पीनट्स ही आपको खानी है, जिनमें ज़्यादा नमक या मसाले वगैरह ना हो। जो आमतौर पे मसालेदार या पैकेट्स वाली मूंगफलियाँ मिलती हैं, नट क्रैकर वगैरह जो आपको मिलते हैं, वो आपको नहीं खानी है। अगर वो खाएंगे तो यह आपको
कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपको नुकसान ही हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए चौथा सबसे अच्छा नट है दोस्तों पिस्ता। पिस्ते के अंदर पोटेशियम और फाइटोस्टेरोल्स होते हैं, जो कि हार्ट और बॉडी दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं। इसमें प्रोटीन टू कैलोरी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है बाकी नट्स के मुकाबले में, और इसलिए कम कैलोरीज में आपको ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलता है। इनफैक्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि पिस्ता खाने से वेट को मेंटेन करने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, और इवन वेस्ट लाइन श्रिंक करने में, यानी कि पेट की चर्बी को कम करने में ये आपको हेल्प करता है। पिस्ता हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को और आपके ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ों को कम करने में आपकी मदद करता है। यही नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी पिस्ता बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एक 9 मंथ ट्रायल में यह देखा गया है कि डाइट में पिस्ता ऐड करने से जो फास्टिंग ब्लड शुगर थी लोगों की, वो कम हुई। इसके साथ साथ इंसुलिन लेवल्स भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुए। और जानते हैं मज़े की बात क्या है? एक टर्किश स्टडी के अकॉर्डिंग पिस्ता खाने से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, और कुछ लोगों को इरेक्शन जो है वह भी इसमें इम्प्रूव हो जाता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार मेल्स के अंदर इरेक्शन प्रॉब्लम आने लगती है, तनाव की कमी हो जाती है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आपको इसके खाने से मिल सकता है। दोस्तों, इन 4 नट्स के अलावा और भी कई ऐसे नट्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें से 2 नट्स का जिक्र मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर करना ज़रूरी समझती हूँ। वह 2 नट्स हैं हज़ल नट्स और ब्राज़िल नट्स। इसके अलावा फॉक्स नट्स यानी मखाना, जो कि टेक्निकली वैसे तो एक सीड होता है, लेकिन आमतौर पे इंडिया में इसे एक ड्राई फ्रूट के तौर पर ही देखा जाता है। तो यह भी एक सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप चाहें तो इन 3 ड्राई फ्रूट्स को भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी हज़ल नट, ब्राज़िल नट्स और मखाना। ये 3 भी आपके लिए एक एडिशनल बोनस है, जो कि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट नट्स के बारे में जानने के बाद अब आइए जानते हैं उन 4 नट्स के बारे में जो कि बुढ़ापे में खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला है बीटल नट यानी कि सुपारी। दोस्तों, बीटल नट या जिसको हम आम भाषा में सुपारी कहते हैं, यह कोई रेगुलर खाए जाने वाला नट नहीं है, लेकिन इंडिया में कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इसको पान में डालकर रेगुलरली चबाते हैं, या फिर पान मसाले के अंदर ही डला हुआ होता है, उसको खाने की आदत होती है। सुपारी चबाने से बहुत सारे सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सुपारी को क्लियरली एक कार्सिनोजेन डिक्लेयर किया है। मतलब यह है कि इसमें मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। साथ ही सुपारी से मसूड़ों की प्रॉब्लम्स, दूध और दांतों में रेड स्टेन्स का भी रिस्क हो सकता है। मसूड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, और टूथ और दांतों में रेड स्टेन्स का भी रिस्क हो सकता है, जो कि ओबियसली बहुत ही अनहेल्दी लगता है और बहुत ही ज़्यादा गंदा सा लगता है। और यह सिर्फ माउथ तक ही सीमित नहीं है, इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। दोस्तों, सुपारी का हार्मफुल इफ़ेक्ट हार्ट और मेटाबॉलिज्म तक ही सीमित नहीं है। कई स्टडीज़ में बताया गया है कि रेगुलरली सुपारी का सेवन करने से हार्ट डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इवन मोटापे का रिस्क भी बढ़ जाता है। दरअसल सुपारी एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है कि सीनियर्स में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में दोनों ही बढ़ जाते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरा है साल्टेटेड नट्स या फ्राइड नट्स, या शॉर्ट में समझें तो ऐसे नट्स जो कि पैकेज्ड में या फिर ब्रांडेड होते हैं। दोस्तों, नेचुरल नट्स तो हेल्दी होते हैं, लेकिन सीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा अनहेल्दी हैवी साल्टेड, शुगर कोटेड या फिर डीप फ्राइड नट्स होते हैं। ये टेस्ट में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये फ़ायदे की जगह नुकसान करते हैं। इनके लेवल के ऊपर भी नेचुरल और हेल्दी जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन असल में ये हेल्दी नहीं होते। एक सिंपल मूंगफली भी जब
तब डेंजरस हो जाती है जब उसे डीप फ्राई करके ऊपर से नमक या बहुत सारा मसाला डाल दिया जाता है। एक्स्ट्रा साल्ट से ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देता है। मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे पैकेज नट्स जैसे कि रोस्टेड साल्टेड काजू, मसाला पीनट्स, हनी कोटेड बादाम वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम या हाई अमाउंट में शुगर होता है। उसी तरह से नट्स को ऑयल में फ्राई करने से भी इसके अंदर अननेसेसरी सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि हमेशा आप रॉ या फिर ड्राई रोस्टेड नट्स को ही खरीदें, जिनमें कोई मसाला या कोई इस तरह की नुकसानदेह चीज़ ना हो। तीसरा ड्राई फ्रूट जो आप बुजुर्गों को नहीं खाना चाहिए वो है काजू। दोस्तों, काजू इंडिया में हम सबका फेवरेट होता है, लेकिन सीनियर्स को काजू खाना अवॉइड करना चाहिए। दरअसल काजू में सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग 20% फैट सैचुरेटेड होता है काजू के अंदर, और इसी वजह से इनिशियली यूएस हेल्थ रेगुलेशंस ने काजू को आलमंड्स और वालनट्स की तरह हार्ट हेल्दी कैटेगरी में नहीं रखा था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि काजू में जो सैचुरेटेड फैट होता है वो मोस्टली स्ट्रिक एसिड होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल पर न्यूट्रल इफेक्ट रहता है। यानी ना तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना ही इसमें कोलेस्ट्रॉल घटता है, जैसा है वैसा ही रहता है। बट स्टिल, क्योंकि यह एक हाई कैलोरी नट है जिसे अगर अक्सर टेस्ट की वजह से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, एक बार खाते हैं तो रुकते ही नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करना ही आपके लिए बेस्ट है। काजू में साथ साथ दोस्तों ऑक्सीलेट्स भी होते हैं, जो कि किडनी स्टोन्स या फिर डायबिटीज़ वाले सीनियर्स के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। चौथा और सबसे बुरी नट्स है दोस्तों मैकडेमिया और पिकन्स। हालांकि ये नट्स इंडिया में आमतौर पर नहीं मिलते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हाई एंड स्टोर्स या फिर इम्पोर्टेड कुकीज़ के अंदर अक्सर ये आपको आराम से मिल जाएंगे। ये नट्स टेस्ट में बटरी होते हैं और बहुत ही डिलीशियस होते हैं, खाने के बाद मज़ा आ जाता है, लेकिन यही टेस्ट बताता है कि इसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ 1 आउंस मैकेडेमिया नट्स में आपको अराउंड 200 कैलोरीज और 20 ग्राम से भी ज़्यादा फैट होता है, जो कि बाकी सभी नट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। CBS की एक रिपोर्ट ने तो मैकेडेमिया और पिकन्स को ब्रेस्ट नट्स फॉर योर डाइट तक कहा है। ऊपर से मार्केट में ये नट्स मोस्टली साल्टेड या चॉकलेटी कोटेड फॉर्म में मिलते हैं, जिससे कि कैलोरीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, शुगर और ज़्यादा बढ़ जाती है और सोडियम भी बढ़ जाता है। और ये सभी चीज़ें आप जानते ही हैं कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।